नमस्कार फ्रेंड्स। राजीव रंजन सिंह, पूर्व डीआईजी कोल्हान, जिन्होंने अपने समाज सेवा और यूथ ब्रिगेड के साथ मिलकर काम करने के लिए जाने जाते हैं, आज उन्होंने इंडिया टीवी ऑनलाइन पर कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। पूरे देश में ईडी की एक दहशत है पॉलिटिकल पार्टीज में, और खास करके ईडी की कार्रवाई से बहुत सारे नेता तो अपना घर छोड़कर, ऑफिस छोड़कर भागते फिर रहे हैं। क्या कहेंगे आप ईडी और ईडी से संबंधित जांच को लेकर जो अभी देश में जारी है? देखिए, अब मैं एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर रह चुका हूं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आज के 10 साल पहले ईडी के बारे में इतने लोग नहीं जानते थे। जब से स्पेशल पावर इनको पीएमएलए एक्ट के तहत मिला है, आज शायद ही कोई भारत देश का बच्चा होगा या नौजवान होगा जो ईडी के बारे में नहीं जान गया। पहले जिस तरह से सीबीआई के बारे में सब लोग जानता था, उस तरह से भी चारों तरफ ईडी के बारे में लोग जानने लगे हैं। इसके पीछे बहुत सारा कारण ये है कि भ्रष्टाचार इस देश में इतने जड़ जमा चुकी है कि स्वतः अगर ईडी को पावर मिला है तो ईडी एक्टिव हो गई है और ईडी का भय सबको सताने लगा है कि जो श्री राम के करीब होगा वो देश के करीब होगा, कुछ इस तरह के नारे चल रहे हैं। तो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद सर, राजनीतिक दृष्टिकोण से आप क्या देख रहे हैं भारत की राजनीति को? देखिए, पहले तो मैं अनुज जी कहना चाहूँगा कि इसको घटना नहीं कहें। राम मंदिर, भगवान राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होना, ये भारत देश के लिए गौरव दिवस था। ये भारत देश की राजनीति में एक नए कालखंड का शुरुआत था, जिसकी प्रतीक्षा 500 वर्षों से हम समझते हैं। भारत देश के कई पीढ़ियां इसके लिए समर्पित रहीं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इसके गवाह बने, हम इसको देख पाए, और आने वाली पीढ़ी के लिए अब राम राष्ट्र से जुड़ गए हैं। राम केवल एक मंदिर के मूर्ति नहीं है, बल्कि भारत देश के आस्था और भारत देश का मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब युवाओं में हम सबों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि भगवान राम के संस्कृति को लाएं, क्योंकि राम मंदिर तो बन गया, अब वो एपिसोड खत्म हो गया। अब देश के लोग राम मंदिर देखने जा रहे हैं, भगवान राम को देख रहे हैं, और अब हमें अपनी युवा पीढ़ी में, मैं तो अब जहाँ भी इधर भाषण देता हूँ, मैं बोलना शुरू कर दिया हूँ कि भगवान राम राष्ट्र के प्रतीक हैं, और आप भगवान राम के चरित्रों को अगर हम लोग युवा पीढ़ी में थोड़ा भी ले आएं, तो हम समझते हैं कि भारत देश के युवा का नवनिर्माण होगा। और अगर युवा का नवनिर्माण होगा तो भारत देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसको इस रूप में देखा जाए, ना कि इसको घटना माना जाए। जी सर, तो उससे राजनीति के ऊपर, भारतीय राजनीति के ऊपर इसका सर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस राम मंदिर के उद्घाटन के बाद या उसमें प्राण प्रतिष्ठा के बाद? बिल्कुल, भारतीय राजनीति में एक सकारात्मक ऊर्जा आई है। हर व्यक्ति को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है इस देश में जो इस देश के आस्था, इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता की चिंता करती है। बाकी लोग वोट की चिंता करते हैं कि उनको वोट कैसे मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नया ये मुद्दा नहीं था। मैं पंडित दीनदयाल जी का अभी हाल में जो बुक रिलीज हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की 1925 से ये जो जनसंघ है, जो पहले जनसंघ जो बनी, भाजपा पहले जनसंघ थी, और उससे पहले आरएसएस का जो जन्म हुआ 1925 में, तो जनसंघ का शुरू से ये नारा है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाई जाए, राम मंदिर में भगवान राम लल्ला को स्थापित किया जाए। तो ये एक दिन का ये मेहनत का प्रतिफल नहीं है। कितने लोग इसमें अपनी भगवान राम लल्ला के लिए अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं, जान माने शहीद हो गए हैं, कितने लोग इसके भेंट चढ़ गए हैं, तब ये मिली है। तो लोगों के मन में तो इतना अब जरूर आया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के बारे में सोच रही है। और हिंदुत्व जो कि कोई एक धर्म नहीं है, भारत देश की अस्मिता है, भारत देश की राष्ट्रीयता है।
और अगर आप सोचेंगे तो भारत देश का जो निर्माण हुआ, भारत देश का कहें अंग्रेजों के समय जो बाइफर्केशन हुआ, तो ये जितने भी धर्म हैं ये सब तो बाद में ही आए हैं। हमारा हिंदू सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसका ना कोई आदि है ना अंत है जी। ये कितना साल पुराना है ये अलग अलग है। कोई कहता है 5000 वर्ष पुराना है, कोई कहता है सतयुग से चला आ रहा है, तो सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग है अभी, तो कितना पुराना धर्म है। तो भगवान राम आज से थोड़े हैं, ये त्रेता से है। और इसलिए सभी लोगों के दिल में है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को लाई है, भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनवाई है, तो निश्चित रूप से भारत के बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचती है। और राष्ट्रीयता के बारे में, अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है जो सिर्फ देश के बारे में सोचती है तो यह सिर्फ भाजपा ही है। सर, यही बात आज संसद भवन में भी गूंजी। राम से राष्ट्र, देव से देश, और इन बातों को लेकर के राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि हम देश को या समाज को या राष्ट्र को इस मोड़ पर लेकर जाना चाहते हैं जहां से हमारी पीढ़ियां हमें देखें तो उससे गौरव महसूस हो। तो इस बात को लेकर, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी में सर आपने ऐसे महान कार्य किए हैं, राष्ट्र की सेवा के लिए अपने जान की बाजी भी लगा दी है देश की सेवा में आपने, तो आज के राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये राष्ट्रीयता से ओत प्रोत वाला भाषण था। भारत देश को एक नई दिशा देने वाला भाषण था, नए कालखंड की शुरुआत का भाषण था, भारत देश का विजन था ये। और हम समझते हैं कि पहले जो लोग शर्म करते थे भगवान राम का नाम लेने में, आप चारों तरफ देख रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लोग गर्व से ले रहे हैं और किसी को भी अपने आप को जय श्री राम कहने में शर्म महसूस नहीं हो रही है। तो ये भारतीयता की जीत है। हम समझते हैं कि इससे बड़ा राष्ट्र, चूँकि राम राष्ट्र के प्रतीक हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे नई पीढ़ी का, और ये आगे अगर जारी रहती है तो भारत देश सचमुच एक सशक्त और स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में आने वाला दिनों में उभरेगा। जी सर, चुनावी माहौल है। आखिरी सवाल सर, इस बार जो लोकसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि आप भी बहुत सारे चुनाव कराए हैं और आपके सामने बड़े सारे लोगों की सरकारें बनी हैं, कई एक पार्टियों की, तो सर इस बार जो चुनाव होगा उसमें आपकी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है और आप उसके एक बहुत ही पाथ फाइंडर हैं, तो कितनी सीटें आने की संभावना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कितनी बहुमत से आप लोग प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में? देखिए, इस बार तो पूरे देश में सारे लोग मन बना लिए हैं कि अब की बार 400 के पार, ये नारा है। और ये नारा आम जनता के दिल से निकल रहा है। हर जनता अपने हृदय की गहराई से इस बात को स्वीकार कर रहा है कि अब की बार 400 के पार। और इसमें अब हमें कोई डाउट नहीं लग रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को आप देख रहे हैं किस तरह से INDIA गठबंधन धाराशायी हो रही है। जब राहुल गांधी को सीट बंटवारा करना चाहिए तो ये पता नहीं कौन सा न्याय यात्रा में लगे हुए हैं और इनके सारे गठबंधन के साथी अलग होते जा रहे हैं। पता चला कि न्याय यात्रा और इनके सारे गठबंधन के साथी अलग होते जा रहे हैं। पता चला कि न्याय यात्रा खत्म होते होते न्याय देने के लिए राहुल गांधी अकेले बच जाएंगे। अब आप कल्पना कीजिए। फ्रेंड्स, इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।